दोस्तों, अगर आप भी एसएससीडी 2025 का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, और अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और आपको ये नहीं पता कि एसएससीडी 2025 का एग्जाम कैसे होगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे आपको वहां जाके एग्जाम देना है। तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वहां पे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आपको, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके की एक यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। वहां पे आपका लॉग इन करने के लिए होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है यूजर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बता दिया जाएगा, और जो पासवर्ड है वो आपको डालना होता है और साइन इन करना होता है। तो बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी एक एक करके जब आप जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका यहाँ पे नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। सपोज कीजिए आपका नाम अंकित है, जो भी आपका नाम है वो आपका यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पहले जाइए, सबसे पहले चेक करिए, हाँ मेरा ही नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा है SSCGD। उसके बाद आपका जो फोटो है, फोटो यहाँ पर वो शो होगा जो आपका, वहां पे जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपकी वहां पे बायोमेट्रिक होती है, आपका थंब लगता है और आपका एक फोटो क्लिक होता है। तो वो फोटो आपका यहाँ पे शो होगा। वो फोटो शो नहीं होगा जो आपने एग्जाम में, जो एग्जाम फॉर्म भरते समय भरा था, वो फोटो आपको शो नहीं होगा। जो आपका वहाँ बायोमेट्रिक होता है वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा जब आप एडमिट कार्ड उनको दिखाएंगे तो एडमिट कार्ड पर आपका यहाँ पर सिस्टम नेम लिख देंगे, तो एक सिस्टम नेम आपको यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप जाएंगे तो सिस्टम नेम आपको यहाँ पे शो होगा, आपका नाम और एग्जाम और फोटो, ये चीजें एक सेकेंडरी चीज होगी है। उससे पहले बात करेंगे आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना चाहिए। सबसे पहले एक आधार कार्ड। आधार कार्ड बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ बिल्कुल जो आपका फोटो है वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई गड़बड़ है। तो अप टू डेट अपने डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, आधार कार्ड के अलावा साथ में अगर आपके पास कोई और आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपके पास पेन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो वो भी एक उनमें से एक जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि दो आइडेंटिटी प्रूफ रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक नहीं होगी। या आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है तो कोई भी दिक्कत उससे भी नहीं है, पर वो बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ में आपके पास दो फोटोग्राफ होने चाहिए, क्योंकि दो फोटोग्राफ अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा दो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। अपना सारा सामान फिट करके ले जाइएगा, क्योंकि जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपके पास कुछ सामान कम पड़ता है, तो वहां पे जो दुकानें होती हैं तो वे भी आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं उस सिचुएशन में। तो आपको सारा सामान अपने घर से ही कैरी करके जाना है। कोई पेन वगैरह आपको कुछ नहीं लेके जाना। इसके अलावा आपको क्या पहन के जाना चाहिए, देखिए जीन्स पहन के मत जाइएगा। 99 पर केसेस में क्या होता है, जो जीन्स का बटन होता है वो वहां पर प्रॉब्लम करता है एंट्री करने में। तो लोअर्स एंड आप टी शर्ट सिंपल पहन के जाइए या शर्ट पहन के जाइए। मतलब कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी पहन के जाएं, बट आप आपके उसमें मेटल का कोई सामान ना हो, कोई जैसे मेटल का सामान उसम ना लगाओ। बेल्ट बेल्ट बिल्कुल अलाउ नहीं है, बेल्ट पहन के मत जाइएगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि बेल्ट अलाउ नहीं होती, ठीक है भाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी। अब आप जब वहां पर जाएंगे तो आप, जब आपको वहां बैठाया जाएगा, आपको स्क्रीन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन पर आएंगे तो आपको क्या होगा, वहां पर आपको एक तो कीबोर्ड, इस तरह का एक कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अलग से कीबोर्ड रखा होता है वहां पर अटैच करके डेस्कटॉप पर। तो ये कीबोर्ड आपको नहीं छेड़ना है, पहले ही बताऊं। ये जो कीबोर्ड है इसका प्रयोग आपको वहां पर नहीं करना है, तो इसको बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा। इसका कोई यूज आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास वहां पर एक आपको माउस दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो माउस है ना भाई, इस माउस का सारा यूज है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस माउस को देखना है क्या करना है। ये जो माउस है, यहां पर आपका एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक बीच में यहां पर ये सर्कल वाला बटन होता है। तो इनको आपको नहीं छेड़ना है। तो आपको क्या करना है, ये जो माउस है इसका जो लेफ्ट बटन होता है, इससे आपको सारा काम करना है। वो आगे दिखाऊंगा क्या करना है। ये बटन और ये बटन आपको नहीं छेड़ना, बस ऐसे आप रखेंगे तो आपको जो लेफ्ट बटन है ये जो है, इससे ही आपका सारा काम वहां पे होगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लॉगिन आईडी यहां पर डालने के लिए आएगा।
एयर पासवर्ड वो आपको वहां पर सेंटर पे बता दिया जाएगा, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। पासवर्ड जनरली वही होता है आपका, आपके डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होता है, बट अपने आप से कुछ मत डालिए, जो 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 आपको बताया जाए वही आप डालिए। और आपका जो यहाँ पर बताया जाएगा कि जो आईडी है ना, लॉगिन आईडी, ये आपके एडमिट कार्ड पर शो होती है। तो एडमिट कार्ड अब जो लॉगिन आईडी है आपको वहां पर बताया जाएगा इन्विजिलेट द्वारा, तो यहाँ पर आपको वो डाल दीजिएगा और पासवर्ड डाल दीजिएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। वो ऐसे डालना है। पहली बात सुनिए ध्यान से, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कीबोर्ड का यूज करने लगते हैं। कीबोर्ड का यूज नहीं करना है, आपको अपना माउस लेना है। माउस का जो बटन है आपका, ये जो बटन जो मैं आपको ऑलरेडी दिखाया था अभी, ये माउस का बटन आपको यहां पर जाना है एंड इससे रा क्लिक, जो आपका लेफ्ट क्लिक जो मैंने अभी बताया वो यूज करना है और माउस से सारी चीजें फील करनी है। भाई ये माउस से डालनी है आपको, जैसे 24F ये कुछ भी, ये माउस से डालना है और यहां से इसको कट कर देना है। इसी प्रकार से यहां पर क्लिक करेंगे पासवर्ड के सेक्शन पे, वही आपको वही लेफ्ट क्लिक जो है बाउंस का ये वाला, इससे ही आपको प्रेस करना है यहां पे। इससे आप जब यहां पर रखेंगे कीबोर्ड का जो यहां पर ये आइकन बना है ना, इस पर आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और यहां पर जो भी आपका नंबर है वो आपको डाल के उसको यहां पे कट कर दीजिएगा। जब आप कट करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन है, तो साइन इन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस शो होंगे, तो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे लिखा होगा, प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे साइड में, तो यहाँ से आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, सर्वर पर घड़ी सेट की गई, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं इसमें आपको आगे दिखाने वाला हूं, और यहाँ पर आप इनको नीचे स्क्रॉल कर सारी चीजें पढ़ने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे करेंगे तो आपको यह क्या शो होगा, देखिए ये यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा, ये यहाँ पे ये क्या चीज है। यहाँ बच्चे बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो मोस्टली बच्चे हिंदी में देते हैं, तो हिंदी में ही आपको सेलेक्ट कर देंगे। यहां पर लिखा है नीचे लिखे वाक्य को हिंदी या अंग्रेजी में आयोग प्रति के पीछे अपनी हस्तलिपि में लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। ये जो है आपको एक शीट वहां पर मिलेगी, वो मैं आपको भी आगे रफ शर्ट को भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सब चीज आपको दिखाऊंगा। उसके पीछे आपको यहां पर ये लिखना है हिंदी या इंग्लिश में, कठिन समय टिकता नहीं है लेकिन कठिन लोग टिकते हैं, ये आपको वहां पे लिखना है ना से, ठीक है। उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे जो आपके एसएससी जीडी में आते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग मैथ जीएस, हिंदी हिंदी, आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, वो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी आपका इच्छा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके सारे सब्जेक्ट आपको शो होंगे, 2525 जो भी प्रश्न है, जो भी अंक है, वो आपको सारा यहाँ पे जानकारी आपको सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पर प्रश्न लिखे होंगे, उसका समय आपको बताया जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी, टिक कर लीजिएगा। आई एम रेडी टू बिगिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो टेस्ट है वो ओपन होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब सारा गेम होता है शुरू यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऊपर टाइम, यहाँ पर एक टाइम चल रहा है। ये जो टाइम है ना भाई, ये जो टाइम होता है ये आपका दिखा रहा है कि कितना टाइम आपके पास है, कितना वहां से घट रहा है, तो यहाँ से टाइम आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है इंग्लिश या हिंदी में से, वो आपका यहाँ पे शो होगा, इंग्लिश या हिंदी। तो यहाँ पे ये आपके सारे सब्जेक्ट आपको शो होंगे, ये हिंदी में आपको शो हो रहा है। आज जो हमने लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इंग्लिश करके इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो वो आपका हिंदी में ही इंग्लिश में आएगा, तो उसको फिर चेंज करके हिंदी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन पे हम आए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट इफ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा। ये रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रेड का जो मतलब है वो है नॉट आंसर्ड। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं करा। अगर आप इसका आंसर, जैसे आपको पता है ये दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा और यहाँ पर इसको टिक कर दिया,
टिक इससे होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। टिक आपका इस बटन से होगा, माउस के जैसे आपने टिक करा और सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे आपने क्लिक करा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन का मतलब है आपने आंसर कर दिया, रेड का मतलब है आपने आंसर नहीं करा। और अगर आपको क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हैं, मतलब आप इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं कि 396 होगा या 361 होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो यहां पे आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये ब्लू हो जाएगा, यानी जब आप ये खत्म करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा अगर आपने जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेव कर लिया और इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर 196 था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली करके यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं यहां से, अगर आप इसको दोबारा हटाएंगे तो हटेगा नहीं, तो इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहां पर क्लियर रिस्पांस का ऑप्शन है, क्लियर रिस्पांस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। इसी तरीके से आपको यहां पर अटेम्प्ट करते चलना है। क्वेश्चन को बैक करना है तो हमें प्रीवियस का ऑप्शन है, तो प्रीवियस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे प्रीवियस पे जाके फिर से प्रीवियस कर सकेंगे, तो पिछले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको सारा काम करके यहां पे जब आप सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे तो आप यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर करके इस तरीके से अपना पेपर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहां पर करेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। जब आप सारे क्वेश्चन एक सेक्शन के कर लेंगे, यानी आपने सपोज कीजिएगा यहां पर रिविजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, यहां पे आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आप नए सेक्शन पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपका जनरल ना का सेक्शन है। इसी तरीके से आपको यहां भी काम करना है, सारा काम करने के बाद वही आपका आगे है। इस तरीके से आपको जैसे आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करने के बाद 7 नेक्स्ट पे करेंगे तो थर्ड उस पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टाइम देखते रहिएगा, टाइम का बहुत बड़ा गेम होता है, टाइम बहुत जरूरी है, टाइम यहाँ पे देखते रहिएगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका जो है सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट नहीं करना है, ऐसे आपका पेपर खुद ही बंद हो जाएगा। जब आपका यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे पेपर को दे सकते हैं इजीली। कहीं भी कोई दिक्कत आपको उस वीडियो से संबंधित आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे वीडियो तभी आपको मिलते रहेंगे।